फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एलियन जैसा हमें करना चाहिए ऑल द डे, एंड ह्यूमन इंसानियत तो रखना ही चाहिए, साथ साथ हमें अच्छे से पढ़ना ही चाहिए। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं तो पॉलिटिकल साइंस। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो देखेंगे अब, हाँ, तो हमने ये डिस्कस कर लिए थे, तो हमने अब देखेंगे यूनिटरी फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट हमने देख लिया। तो हम इसके बाद यूनिटरी फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट देखेंगे। तो यूनिटरी फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट, देखिए यूनिटरी फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट में बिसाइड्स द अबव फेडरल फीचर्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर ऑल्सो प्रोसेसेस द फॉलोइंग यूनिटरी और नॉन फेडरल फीचर्स। जहाँ पर हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो जहाँ पर क्या क्या प्रोसेस किया है, प्रोसेस फॉलोइंग यूनिटरी और फॉलोइंग फेडरल फीचर्स को भी दिखाता है, स्ट्रॉन्ग सेंटर को दिखाता है। द डिवीजन ऑफ पावर्स इज इन फेवर ऑफ द सेंटर एंड हाईली इनइक्विटेबल फ्रॉम द फेडरल एंगल। जहाँ पर हमने पावर्स दिखाते हैं जो सेंट्रल के साथ फेडरल एंगल जो इनइक्विटेबल है, समान नहीं है, ठीक है। द डिफरेंस हमने हमें डिफरेंस देखने को मिलते हैं। तो firstly the union list contains more subject than state subject। state list के साथ state list से ज़्यादा union list में ज़्यादा हमने more subjects देख पाते हैं, like say list। secondly the more important subjects have been included in the union list, यहाँ पर more subject को भी include किया है union list के अंदर। thirdly the center has overriding authority over the concurrent list। thirdly जहाँ पर हमने अगर देखा जाए तो सेंटर का ओवरराइडिंग अथॉरिटी ओवर द कंकरेंट लिस्ट के अंदर वो सेंटर भी आते हैं, ओवरराइडिंग अथॉरिटी दिखाते हैं। फाइनली द रेसिडुअरी पावर्स को भी दिखाता है, रेसिडुअरी पावर्स हैव आल्सो बीन लेफ्ट विद द सेंटर। रेसिडुअरी पावर्स लेफ्ट विद द सेंटर have also been well in the US, जबर yes they are vested in the states, thus the constitution has made, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाया गया है, यूएस के अंदर स्ट्रॉन्ग सेंटर को दिखाते हैं। तो उसके बाद स्टेट्स नॉट इंडेस्ट्रक्टिबल। तो अनलाइक इन द अदर फेडरेशन द स्टेट्स लाइक इंडिया, स्टेट्स इन इंडिया हैव नो राइट टू टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। तो कोई भी राइट नहीं है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के अंदर। द पार्लियामेंट कैन यूनिलैटरल एक्शन, पार्लियामेंट कैन बाय यूनिलैटरल एक्शन चेंज the area boundaries or name of any states। पार्लियामेंट कैन यूनिलैटरल एक्शन ले सकता है, चेंज कर सकता है कोई भी एरिया का बाउंड्री का, और नेम स्टेट का भी नेम का भी चेंज कर सकता है। मोर ओवर इट इज रिक्वायर्स ओनली सिंपल मेजोरिटी चाहिए आपको, एंड नॉट ए सिंपल माइनॉरिटी, नॉट ए स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत नहीं है, सिंपल मेजोरिटी चाहिए। हिंस मतलब आपको 100 में 100 नहीं चाहिए, आपको 100 में 60-70 आना चाहिए, जो आपका अंदर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया हुआ है उसी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर the Indian Federation, hence the Indian Federation is an indestructible union of destructible states। जहाँ पर indestructible union of indestructible states के बारे में बोल रहा है। The American Federation on the other hand is described as an indestructible states। जहाँ पर अमेरिकन यूनियन में बोल रहा है indestructible union and indestructible states के बारे में बोल रहा है। Single constitution usually in a federation the states have the right, usually in a federation the states के पास क्या है, right क्या है, right state have the right to frame their own constitution separate from that of the center। जहाँ पर यहाँ पर बोल रहा है यूजुअली सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, यूजुअली इन ए फेडरेशन द स्टेट्स का पास क्या है, राइट टू फ्रेम करें ओन कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं स्टेट्स, एंड कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेट फ्रॉम द सेंटर से सेपरेट हो गए। in India on the contrary no such power, उसका स्टेट के पास कोई भी पावर नहीं है। The Constitution of India embodies not only the Constitution of the center but also those of the states। जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट्स और सेंटर के साथ साथ बनाया गया है,
जहाँ पर किसी को भी हमने इम्पोर्टेंस नहीं दिया है। सेंटर को हमने इम्पोर्टेंस दिया है, लेकिन सबके साथ मिलकर काम करना होगा। सेंटर से स्टेट्स कुछ भी नहीं कर सकते सिंगलली। तो बोथ द सेंटर एंड द स्टेट मस्ट ऑपरेट विद द सिंगल फ्रेम। ओके, सिंगल फ्रेम में वो दोनों काम करना होगा। द ओनली एक्सेप्शन इज इन दिस रिगार्ड जम्मू कश्मीर के लिए थोड़ा अदर्स है। जम्मू कश्मीर के लिए हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा प्रावधान दिया है, तो लेकिन और सबके लिए सेम है विद इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। जब जम्मू कश्मीर के लिए विद इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, the process of constitutional amendment is less rigid than what is found in other federations। यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जहाँ पर बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत लेस रिजिड बना दिया गया है एंड व्हाट इज फाउंड इन द अदर फेडरेशन। अदर फेडरेशन थोड़ा सा रिजिड होता है, मतलब बहुत ही हार्ड होता है। द बल्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड, द बल्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंड किया जाता है यूनिलैटरल एक्शन के अंदर और पार्लियामेंट का, और इच इधर बाई सिंपल मेजोरिटी और बाई स्पेशल मेजोरिटी। जहाँ पर सिंपल और स्पेशल मेजोरिटी के अंदर उनको लेते हैं। फॉर द पावर इज टू इनिशिएट एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जहाँ पर जो पावर हमने देखते हैं ना, पावर टू इनिशिएट अमेंडमेंट के अंदर टू द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज ओनली सेंटर के साथ। जहाँ पर अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का लाइज करते हैं कहाँ पर, ओनली सेंटर के पास, स्टेट के पास नहीं है। तो इन यूएस में, यूएसए के अंदर क्या है ना, यूएस अंदर द स्टेट्स कैन आल्सो प्रपोज एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस में मैंने अमेरिका में द स्टेट्स कैन आल्सो प्रपोज कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ओके, तो इसके बाद देखिए नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स रिप्रेजेंटेशन। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल the states are given representation in the राज्यसभा। states are given, states को दिया states are given to given representation in the राज्यसभा। स्टेट को भी राज्यसभा के अंदर उनको भी जगह मिला है ऑन द बेसिस पॉपुलेशन का बेसिस में। तो हिंस द मेंबरशिप वेरीज फ्रॉम, जब मेंबरशिप वेरी करते हैं 101 to 31। और इन यूएस अदर हैंड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन को दिखाता है कि स्टेट्स इन द अपर हाउस और इज फुल्ली रिकॉग्नाइज, जहाँ पर स्टेट फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। अमेरिकन सेनेट हैज़ 100 मेंबर, जहाँ पर अमेरिकन में 100 मेंबर होते हैं। 2 फ्रॉम ईच स्टेट, जहाँ पर वहाँ पर 50 स्टेट है, तो वहाँ पर 50 into 2 100 मेंबर होते हैं। दिस प्रिंसिपल इज रिगार्ड एज ए सेफ गार्ड एज स्मॉलर स्टेट्स, जहाँ पर स्मॉलर स्टेट्स के लिए भी वो होते हैं एलिजिबल। इमरजेंसी प्रोविजन, The Constitution stipulates 3 types of emergencies। जहाँ पर दिखाते हैं नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी को दिखाते हैं। During an emergency, the central government becomes all powerful and the states go into the total control of the center। जहाँ पर देखिए इमरजेंसी के टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट becomes all, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होता है एंड स्टेट्स go into the total controls। स्टेट कंट्रोल होता है सेंटर के द्वारा, कंट्रोल ऑफ द सेंटर। And it converts the federal structure into unitary, जहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर नहीं होता है, यहाँ पर यूनिटरी स्ट्रक्चर होता है with unitary one without a formal amendment of the constitution। formal amendment छाड़ा ही होते हैं। This kind of transformation is not found in any other federation। इस टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन कोई भी अदर फेडरेशन में हमें देखने को नहीं मिलता है। तो हम यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप के बारे में हम देखेंगे। In spite of its dual polity, the Constitution of India, like of Canada, after the system of single citizenship, देखिए, in spite of the dual polity, the Constitution of India, like others अगर Constitution देखिए कनाडा, जहाँ पर adopted किया है सिंगल citizenship का adopt किया गया है, and जहाँ पर dual citizenship allow नहीं है, single citizenship, और there is only Indian citizenship and no separate state citizenship। and यहाँ पर there is only Indian citizenship, not no state no separate citizenship। all citizens irrespective of the state in which they are born, जहाँ पर जिस स्टेट में उन्होंने born किया है और reside enjoy some the same rights all over the country। जहाँ पर country में कहीं भी हो जाएगा तो same right मिलेगा, ठीक है। the country the other federal states like US में, स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में
डुअल सिटीजनशिप मिलता है। आपका नेशनल सिटीजनशिप एक तो मिलता है और एक स्टेट सिटीजनशिप। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। यूएस, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में, और इंडिया में और कनाडा में सिंगल सिटीजनशिप मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेटेड जुडिशियरी के बारे में बोल रहा है। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टेब्लिश्ड एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम को भी बनाया गया है विद द सपोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट सपोर्ट में। एट द टॉप सुप्रीम कोर्ट टॉप होते हैं एंड द स्टेट हाई कोर्ट भी उसका नीच में होता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बाद स्टेट होते हैं, स्टेट हाई कोर्ट। This single system of courts enforces both central and central laws as well as state laws. ये जो सिंगल सिस्टम होते हैं ऑफ कोर्ट्स का, जो इन्फोर्स कराते हैं सेंट्रल लॉ को और स्टेट लॉ को, दोनों को इन्फोर्स कराते हैं। इन यूएस में ऑन द अदर हैंड, यूएस में क्या होता है ना, देयर इज ए डबल सिस्टम होता है कोर्ट्स के अंदर। कोर्ट्स बाय फेडरल लॉ होता है और इन्फोर्स बाय द फेडरल जुडिशियरी करते हैं फेडरल लॉ को, और स्टेट लॉ को करते हैं स्टेट जुडिशियरी। तो यूएस में दो होते हैं, दो फेडरल लॉ होते हैं, दो लॉ होते हैं कोर्ट्स के अंदर, डबल सिस्टम होता है यूएस के अंदर। और यहाँ पर फेडरल जुडिशियरी को देखते हैं, फेडरल लॉज को देखते हैं, फेडरल एनफोर्स बाय द फेडरल जुडिशियरी, एंड स्टेट लॉ को देखते हैं स्टेट जुडिशियरी। द सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स एनफोर्सेस बोथ सेंट्रल लॉ एज वेल एज स्टेट लॉ। ऑल इंडिया सर्विसेज, जब यूएस में द फेडरल गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव द सेपरेट पब्लिक सर्विसेज। जहाँ पर यूएस में फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हैव द सेपरेट पब्लिक सर्विस होते हैं। इंडिया में सेंट्रल और स्टेट हैव द सेपरेट पब्लिक सर्विस। इंडिया में भी है सेपरेट पब्लिक सर्विस, बट इन एडिशन देयर आर ऑल इंडिया सर्विसेज। जहाँ पर ऑल इंडिया सर्विस होता है इंडिया में, IPS, IAS, IFS, एंड विच आर कॉमन टू बोथ सेंट्रल एंड स्टेट्स के लिए बहुत कॉमन होते हैं। और दोनों के लिए द मेंबर्स ऑफ दिस सर्विसेज आर रिक्रूटेड एंड ट्रेंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको ट्रेन करते हैं। विच आर ऑल्सो पोजेस अल्टीमेट कंट्रोल ओवर देम, वो पोज करते हैं, अल्टीमेट कंट्रोल दिखाते हैं, सेंट्रल के पास होते हैं कंट्रोल। दिस सर्विस वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो सर्विस होते हैं ये वायलेट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म का, प्रिंसिपल को वायलेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी, ठीक है, द CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑडिट्स the accounts of not only the central government but also those of the states। जब CAG इंडिया का ऑडिट करते हैं, एंड नॉट ओनली जस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बट ऑल्सो स्टेट्स के लिए भी वो करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है, ओके, ऑडिटर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। बट हिज अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल इज डन बाय द प्रेसिडेंट। जिसको उसको रिमूव कर सकते हैं कौन, प्रेसिडेंट, उसको अपॉइंट भी कर सकते हैं प्रेसिडेंट विदाउट कंसल्टिंग द स्टेट्स के कंसल्टिंग नहीं, बिना ही वो कर सकते हैं। Hence this officer restricts the financial autonomy। जो वो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी में देख सकते हैं और रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ओके, वो ऑफिस जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का जो ऑफिस होता है। द अमेरिकन कंट्रोलर जनरल ऑन द कंट्रारी हैज़ नो रोल विद रिस्पेक्ट टू द अकाउंट्स ऑफ द स्टेट्स। देखिए, अमेरिका का जो CAG होते हैं ऑन द कंट्रारी हैज़ नो, कोई भी रोल नहीं होता है अमेरिका का, हैज़ नो रोल विद रिस्पेक्ट टू द अकाउंट्स ऑफ द स्टेट्स। तो वहाँ पर उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है CAG का। एंड नेक्स्ट देखेंगे हमने पार्लियामेंट्स अथॉरिटी ओवर स्टेट लिस्ट। Therefore, even in the limited sphere authority allotted to them, the state do not have exclusive control। स्टेट का exclusive control नहीं होता है। The parliament is empowered legislate or on any subject of the state list in राज्य सभा। जहाँ पर बोल रहा है गया ना, जहाँ पर लिमिटेड स्पेयर दिया गया है तो स्टेट कोई भी नाम का एक्सक्लूसिव कंट्रोल नहीं कर सकता स्टेट को। एंड द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट। तो एनी सब्जेक्ट को लेजिस्लेट कर सकते हैं ऑफ द स्टेट लिस्ट को। राज्यसभा पास रेजोल्यूशन, अगर राज्यसभा पास किया है कोई भी रेजोल्यूशन टू दैट अफेक्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट में। दिस मीन्स दैट द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस of the parliament can be extended without amending the constitution। जहाँ पर बोल रहा है सो लेजिस्लेटिव जो कॉम्पिटेंस रहता है ना अभी पार्लियामेंट के अंदर, कैन बी एक्सटेंड किया जा सकता है विदाउट अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडिंग नहीं, उन्हें बिना ही को कर सकते हैं।
Notably, this can be done when there is no emergency of any kind. जहाँ पर अगर वहाँ पर कोई भी इमरजेंसी नहीं है तो उस टाइम हो सकता है, उसको कर सकते हैं. तो हमने अपॉइंट ऑफ द गवर्नर, तो अपॉइंट कर सकते हैं गवर्नर को. द गवर्नर हु इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट, ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. वो उस टाइम ऑफिस होल्ड कर सकते हैं प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. ही ऑल्सो एक्ट एज द एजेंट ऑफ द सेंटर, उन्होंने सेंटर के एजेंट के पर काम कर सकते हैं. एंड दो हिम द सेंटर एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द स्टेट्स, जहाँ पर सेंटर जो एक्सरसाइज करते हैं कंट्रोल ओवर द स्टेट्स. द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द कंट्री प्रोवाइडेड फॉर द इलेक्टेड हेड, जहाँ पर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करते हैं इलेक्टेड हेड को स्टेट्स के अंदर. इन दिस रेस्पेक्ट इंडिया एडप्ट कनाडियन सिस्टम, जहाँ पर इंडिया ने कनाडियन सिस्टम को एडप्ट किया है. इसके बाद देखिए इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी, जहाँ पर इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करते हैं, इलेक्शन करते हैं नॉट ओनली द सेंट्रल लेजिस्लेचर में बट ऑल्सो द स्टेट लेजिस्लेचर में इलेक्शन करते हैं. बट दिस बॉडी इज कंस्टिट्यूटेड बाई द प्रेसिडेंट. ये बॉडी जो कंस्टिट्यूट कौन करता है, प्रेसिडेंट, बाई द प्रेसिडेंट. एंड द स्टेट्स have no say in the matter. The position is same with regard to removal of its member as well. ये जो पोजीशन होते हैं सेम होते हैं, रिगार्ड टू रिमूवल होते हैं, रिमूवल कर सकते हैं मेंबर्स को. ऑन द अदर हैंड यूएस हैज सेपरेट मशीनरीज, यूएस के पास सेपरेट मशीनरी है पर कंडक्ट इलेक्शन कंडक्ट करते हैं एट द फेडरल एंड स्टेट लेवल में. भेटो ओवर स्टेट बिल्स, भेटो के बारे में हम देखेंगे लास्ट. भेटो ओवर स्टेट बिल क्या है. The governor is empowered to reserve certain bills, certain types of bills को पास कर सकता है गवर्नर by the state legislature for the consideration of the consideration of the president. The president can withhold his assent to such bill, not only the first instance but also in the second instance. तो यहाँ पर प्रेसिडेंट के बारे में बोल रहा है, वो विथहोल्ड कर सकते हैं एसेंट द सच बिल को, ऐसे विथहोल्ड कर सकते हैं. नॉट ओनली द फर्स्ट इंस्टेंस बट सेकेंड इंस्टेंस में भी वो विथहोल्ड कर सकते हैं. दिस प्रेसिडेंट एंजॉयस एब्सोल्यूट वेटो, प्रेसिडेंट के पास वेटो पावर रहता है. एंड नॉट सस्पेंसिव वेटो, सस्पेंसिव वेटो नहीं है ओवर द स्टेट बिल के अंदर. बट द इन यूएस ऑस्ट्रेलिया इन द स्टेट्स आर ऑटोनोमस, यहाँ पर ऑटोनोमस स्टेट्स हैं विद इन देयर फील्ड्स. एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर एनी सच प्रोविजन, रिजर्वेशन का कोई प्रोविजन नहीं है यूएस और ऑस्ट्रेलिया में. तो हमने पूरी की पूरी देख लिया. तो इसके बारे में यूनिटरी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेंटर के बारे में देखा. Single constitution, not states not indestructible and flexible of the constitution, no equality of state representation and emergency provision. Single citizenship के बारे में देखा. Integrated judiciary, all India service के बारे में देखा. Integrated audit machinery, parliament's authority over the state list के बारे में देखा. Appointment of governor, integrated election machinery के बारे में देखा. And veto over the state bills. तो उसके बाद हम देखेंगे critical evaluation of federal system.